के लेक्चर की, जहाँ पे हम पेपर डिस्कशन करने जा रहे हैं। पहला सवाल, टोटल कितने क्वेश्चंस थे? 20 क्वेश्चंस थे। उसमें से ये पहला सवाल है बच्चों। क्या तुम ध्यान दे रहे हो? सभी मुझे एक जोरदार यस रिस्पॉन्स मिलेगा। यस, ठीक। यस सर, दैट्स इट। यस सर। और ये हुई ना बात। सो पहला सवाल यहाँ पे दिया गया, when a body is thrown with a velocity u making an angle theta, अच्छा, with the horizontal plane, oh, the maximum distance covered by it in the horizontal direction is, मतलब इन्होंने साफ साफ रेंज के बारे में पूछा है। कोई पार्टिकल को फेंका है यहाँ से यहाँ थीटा एंगल पे इनिशियल वेलोसिटी u से, ये मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर करेगा, इसका फॉर्मूला हम सभी के पास है, जिसको हम रेंज नाम से पुकारते हैं। वो कौन सा होता है फॉर्मूला? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। सिंपल फॉर्मूला है, ठीक है। चॉकलेट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, आराम से बन सकता है क्वेश्चन, और होपफुली तुम में से सभी बच्चों ने इसको ही सी को टिक किया होगा, ठीक है। सेकंड सवाल, अ फुटबॉल प्लेयर throws a ball with a velocity of 50 meter per second at an angle of 30 degree from the horizontal. The ball remain in the air for, इसका मतलब हमें क्या निकालना है? टाइम ऑफ फ्लाइट। फॉर्मूला भी हमारे पास है 2u साइन थीटा अपॉन जी। 2u कितना है? 50 मीटर पर सेकेंड, 50, एंगल 30 है, साइन 30 डिवाइडेड बाई जी की वैल्यू 10। मुबारक का आंसर इज 5 सेकेंड, ठीक है। कई बार ऐसे छोटे से सवाल आराम से आ जाते हैं, कभी कभी वो कंफ्यूज करने के लिए 50 मीटर पर सेकेंड की जगह पे 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड दे देंगे, तो देन मेक श्योर कि उसको कन्वर्ट करोगे तुम 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड को मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, गिवन ही मीटर पर सेकेंड में था। बढ़ते हैं आगे। इस क्वेश्चन में क्या पूछा था? A body is projected at such an angle that horizontal range is 3 times the greatest height. The angle of projection is, तो यहाँ पे दिया क्या है? Horizontal range is 3 times the greatest height. Horizontal range R is मतलब equal to 3 times मतलब 3, greatest height मतलब जिसको हम H से दिखाते हैं, ठीक है। और हमें कितना एंगल होगा जिससे पार्टिकल को फेंका गया है वो बताइए। वो कितना एंगल होता था? हमारे पास फॉर्मूला ऑलरेडी है, जो रिलेशन होता है मैक्सिमम हाइट एंड रेंज वाला, r इज इक्वल टू 4h कॉट थीटा। अभी मुझे बताओ, ये हमने पढ़ा है, एज इट इज रिलेशन हमने पढ़े हैं, r इज इक्वल टू 4h कॉट थीटा, ये इसके अंदर हमने रख दिया, r इज इक्वल टू 3h। तो ये r इज इक्वल टू 4h कॉट थीटा, r की जगह पे 3h लिख दिया, ये हो गया 4h, और ये कॉट थीटा, h और h चला जाएगा। कॉट थीटा इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा? 3 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो ये 3 4 ऐसे दिखा, मतलब ये जाने पहचाने वाले रहते हैं, ये दो ट्रायंगल्स जाने पहचाने वाले हैं, ठीक है। एनर्जी रिस्टोर्ड, हमारी भी एनर्जी रिस्टोर्ड हो गई है। 37 डिग्री और 53 डिग्री वाले जाने पहचाने ट्रायंगल्स हैं, ठीक है। 37 डिग्री की साइड ये 3, ये 4, ये 5 होती हैं। 53 वाली ये 4, ये 3 और ये 5 होती है, ये पता है सबको, ठीक है। फिर कॉट थीटा क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन अपोजिट या अपोजिट अपॉन एडजेसेंट? कॉट थीटा क्या होता है? तो एडजेसेंट अपॉन अपोजिट में जिसका आंसर 3/4 आएगा, इसमें देखते हैं या इसमें देखते हैं, तो वो हमारा आंसर रहेगा, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं कॉट 37 कितना आएगा। एडजेसेंट में क्या है? दिस इज एडजेसेंट में 4, अपोजिट में 3 है, अच्छा। कॉट 53 डिग्री हमने देखा, एडजेसेंट में 3 है, अपोजिट में 4 है, तो 3/4 कहाँ पे मिला मुझे? थीटा इज इक्वल्स टू 53 डिग्री पे, ठीक है। और एग्जैक्टली प्रिसाइज अगर वो निकालते हैं तो वो 53 डिग्री एंड 8, इसको कहते हैं सेकेंड, ठीक है। 53 डिग्री 8 सेकेंड, ओके। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसकी चिंता नहीं है हमें 8 सेकेंड कैसे लाया है, इतना ही आंसर निकालने से काम चल जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन डी 53 डिग्री 8 सेकेंड, ठीक है। एक्चुअली 8 नॉट सेकेंड, इट इज 8 मिनट,
ये हम गूगल मैप पे देखते थे, देखो कहीं ऐसा लिखा हुआ 33 डिग्री 8 मिनट, और ऐसा कभी लिखा होगा 6, ये डबल। इसका मतलब क्या होता है 37 डिग्री 8 मिनट एंड 6 सेकेंड। ठीक है, इस प्रकार से हम एक्चुअल लोकेशन पोजीशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता है ट्रायंगल से 53 डिग्री 3/4 होता है, और इन्होंने ज़्यादा ही प्रिसीजन देने की कोशिश की, बच्चों को कंफ्यूज करने की कोशिश की। हम कंफ्यूज नहीं होंगे, आंसर फिर भी डी ही रहेगा, 53 डिग्री 8 मिनट। नेक्स्ट सवाल, इस सवाल में क्या पूछा है, टू bodies are projected with the same velocity if one is projected at an angle of 30 degree, other at an angle of 60 degree to the horizontal, the ratio of maximum height reached is, the ratio of maximum height reached is, कैसे फाइंड आउट करेंगे। एक 30 डिग्री पे फेंकी है, एक को 60 डिग्री पे फेंकी है। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, सबको पता है। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। एक बार हम 30 डिग्री वाले के लिए वो फॉर्मूला लगाएंगे, एक बार हम 60 डिग्री एंगल के लिए फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, ये मान लो 30 डिग्री है, ये मान लो 60 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है तो रेंज सेम होगी, हाइट डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगी। ठीक है, सो यहाँ पे देखते हैं, इनिशियली सेम वेलोसिटी से दोनों को फेंका है, तो यू स्क्वायर और 2g है तो कांस्टेंट टर्म रहेगी। सो वी कैन से h इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन स्क्वायर थीटा। So we can say h1 by h2 is equals to sine square 30 degree divided by sine square 60 degree। ठीक है, साइन स्क्वायर 30 डिग्री कैसे सॉल्व करोगे, साइन 30 की वैल्यू बताओ। हाँ, तो वो 1/2 पहले वैल्यू पुट करोगे, उसका स्क्वायर 60 डिग्री √3/2 और उसका स्क्वायर देख लेना 1/3 आंसर आएगा। सिंपल थे, सिंपल, जो हमने क्लास में पढ़ा है, क्लास में जो प्रैक्टिस किए क्वेश्चन, उसी के ऊपर ये बेस्ट एग्जाम में भी रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। 1/3 इज द आंसर। हम ऑप्शंस भी चेक कर ले, करेक्ट मेंशन किया गया है। आगे चलते हैं। फिर नेक्स्ट सवाल पूछा गया, इफ द रेंज ऑफ गन विच फायर्स अ शेल विद अ मजल स्पीड v इज r, देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द गन इज, मजल स्पीड मतलब एक कंटिन्यूअस स्पीड से जो बुलेट निकलेगी उसको मजल स्पीड कहते हैं। ठीक है, क्या पूछा यहाँ पे, रेंज ऑफ ए गन विच फायर्स अ शेल विथ अ मजल स्पीड v, ऐसे फेंका गया है यहाँ से, मजल स्पीड v मतलब इनिशियल v स्पीड से फेंका गया है, जिसकी रेंज r है, और फिर ये एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ गन मतलब कितने एंगल पे उसे प्रोजेक्ट किया गया है ये बताओ। कोई नंबर तो नहीं बोला है, लेकिन कुछ इस प्रकार के ऑप्शंस दिए हैं। ठीक है, तो हमारे पास रेंज का फॉर्मूला होता है ना, r इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। ठीक है, तो u यहाँ पे क्या लेटर से इंडिकेट किया गया है, v से, तो उसको मैं v स्क्वायर लिखता हूँ साइन 2 थीटा अपॉन g। तो हमें इस थीटा का आंसर चाहिए इसको रीअरेंज करके। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में वैसे ही दिख रहा है, ये r है, v स्क्वायर है, ये g है। ठीक है, सो इसको रीअरेंज करते हैं बच्चों, तो ये r है, g उधर चला जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय ये v स्क्वायर हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू साइन 2 थीटा। बराबर है, यहाँ तक तो सबको समझ में आया होगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, मेरे बाल उड़ गए थे, बाल लेके आया मेरे खुद के। चल, तो अभी साइन को क्या करेंगे, इस साइन को अगर मैं इधर लेके जाऊंगा तो क्या लिखते हैं हम, साइन इनवर्स। तो -1 को क्या कहते हैं हम, इनवर्स। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, और ये अंदर रहेगा RG डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। इधर क्या बचा, 2 थीटा। ठीक है, हमें थीटा का आंसर चाहिए, अभी 2 को उधर लेकर जाएंगे। ठीक है, 2 जब इधर आ जाएगा डिनोमिनेटर में आ जाएगा, सो विल राइट 1/2। सो दिस इज 1/2 साइन इनवर्स RG डिवाइडेड बाय v स्क्वायर इज इक्वल्स टू थीटा। तो इस प्रकार से ये चॉकलेट सवाल अच्छा खासा हमने बना दिया। ठीक है, वही आंसर हमें मिला। कौन सा आंसर सही है इन चारों में से, इसके जैसे दिखने वाला कौन सा आंसर है, ऑप्शन डी, हाफ साइन इनवर्स GR अपॉन v स्क्वायर।
वहाँ पे GR लिखा है, मैंने RG लिखा है, बस अंतर इतना ही। बात आई समझ में? ये वाली टर्म, ये वाली टर्म आई, पकड़ पाए? साइन 2 थीटा को उसको साइन इनवर्स लिखा, ये 2 थीटा बचा। फिर इस 2 को यहाँ लिखना, इसके अंदर मत लेके जाना, ठीक है? यहाँ पे लिखेंगे 1/2 ये यहाँ। खैर चलो आगे आए। इफ टाइम ऑफ फ्लाइट, समझ में आ रही बात? बात समझ में आ रही है? ओके। इफ टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इज 10 सेकेंड, रेंज इज 500 मीटर, द मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय इट विल बी। ठीक है, सो मैक्सिमम हाइट हमें पूछी है, एच मैक्सिमम कितना है ये पूछा है, और क्वेश्चन में गिवन है टाइम ऑफ फ्लाइट, सो टी इज इक्वल्स टू दिया है 10 सेकेंड, रेंज हमें दी है 500 मीटर, रेंज कितनी दी है हमें? 500 मीटर दी है। ठीक है, हमें पूछा है मैक्सिमम हाइट, तो हमने मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला लगाया, दैट इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक है, लेकिन हमें एक दिक्कत यहाँ पे दिखाई दे रही है, एक परेशानी हमें दिखाई दे रही है, ना हमें थीटा पता है ना यू पता है, डायरेक्टली क्वेश्चन में निकाला जा सकता है। t इज इक्वल टू 10 सेकेंड दिया है, मतलब टाइम पीरियड हमें गिवन है, और फॉर्मूला भी हमें पता है 2u साइन थीटा अपॉन g। t गिवन है हमें 10 सेकेंड, सो दिस इज 2u साइन थीटा अपॉन g। ठीक है, यहाँ पे जो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला है और ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला है यू साइन थीटा, और यहाँ पे भी मुझे यू साइन थीटा दिखाई पड़ रहा है। तो इस मैक्सिमम हाइट को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि यू साइन थीटा उसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g, जैसे सॉल्यूशन में भी देख सकते हो तुम लोग। और हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, हम यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ से कुछ वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे u साइन थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, ये 10 इंटू जी उधर चला जाएगा, उसकी वैल्यू 10 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा। तो u भी नहीं पता था, साइन थीटा भी नहीं पता था, दोनों के दोनों इकट्ठा झुंड में पता चल गए हमें। कितना आया u साइन थीटा? u साइन थीटा आया 50, 50 तोला सोना। सो u साइन थीटा यहाँ पे पुट करने से हमें मैक्सिमम हाइट मिल जाएगी, h इज इक्वल्स टू ये 50, ये उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10, दैट इज इक्वल्स टू 125 मीटर। और रेंज की एज सच हमें ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, हम ऐसा भी कर सकते थे कि रेंज का फॉर्मूला हम पुट कर देते, रेंज का फॉर्मूला हम पुट करते यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी इज इक्वल्स टू 500 मीटर। तो इसको और ज़्यादा हमें एक्सपांड करना पड़ता, फिर यू साइन थीटा की वैल्यू मिलती। इट्स बेटर हमने टाइम जो गिवन था 10 सेकेंड, वहाँ से यू साइन थीटा इस टोटल टर्म को निकाला, वो मैक्सिमम हाइट के फॉर्मूला में थोड़ा मॉडिफाई करके पुट कर दिया। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को हमने यू साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख दिया, ताकि हम ये यू साइन थीटा जो टाइम वाले इक्वेशन से हमने निकाला है, जो कि आया था 50, उसको हमने यहाँ पे पुट किया, वो उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g, तो 2 इंटू 10 125। ठीक है, तो रेंज को एज सच हमें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी कंफ्यूज करने के लिए। कई बार सवाल में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे देते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये क्वेश्चन में दिया है, इफ अ बॉडी ए ऑफ मास m इज थ्रोन विथ वेलोसिटी v एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। अरे वाह, क्या है, एक बॉडी a है जिसका मास m है, जिसको हमने 30 डिग्री पे थ्रो कर दिया। ये 30 डिग्री मान लो, जिसका मास m है। अनदर बॉडी b, अनदर, ये a बॉडी थी, अनदर बॉडी b ऑफ द सेम मास थ्रोन विद द सेम स्पीड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, 60 डिग्री पे इसको फेंक दिया हम। ठीक है, तो ये तो रिश्तेदार निकले, 30 डिग्री 60 डिग्री एक दूसरे के रिश्तेदार होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स टू दी हॉरिजॉन्टल। द रेशियो ऑफ हॉरिजॉन्टल रेंज, इन दोनों की रेंज सेम होगी ना, 30 डिग्री और 60 डिग्री की, दोनों की रेंज सेम है, तो 1:1 आंसर आएगा। मतलब इसकी रेंज भी 30 मीटर अपॉन दूसरे की भी 30 मीटर अगर रेंज आती, काट देंगे तो 1/1 बचेगा, इसलिए इसको 1:1 कहते हैं। सो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की रेंज सेम होती है, उसके ऊपर का ये क्वेश्चन था, इसलिए ऑप्शन बी बना दिया 1:1। 1:1 मतलब जितनी एक की रेंज आएगी दूसरे की भी उतनी ही रेंज आएगी। ठीक है, एक्सप्लेनेशन भी सही बता रहा है, फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स रेंज विल बी इक्वल। आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, हमारा मोर्चा आगे बढ़ाते हैं। अ बुलेट इज फायर्ड
फ्रॉम अ कैनन विथ अ 500 मीटर पर सेकेंड ऑफ वेलोसिटी, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 15 डिग्री है, जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मानकर चलना है। रेंज कितनी होगी ये पूछा है, कितनी होगी रेंज देख लो सॉल्यूशन में, सिंपल सा ही क्वेश्चन है बेटा। हाँ ठीक है, रेंज का फॉर्मूला लगा दिया, बाकी कुछ नहीं किया। R इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। रेंज पूछी थी, वैल्यूज गिवन थी, ये 500, उसका स्क्वायर करेंगे साइन 2 इंटू 15 डिग्री डिवाइडेड बाई जी। तो 15 डिग्री देख के ही डर के भाग नहीं जाना यहाँ से, क्योंकि वैसे दिया है 15 इंटू 2 वो 30 हो जाएगा, नोन एंटिटी। ठीक है, 500 का स्क्वायर दिक्कत वाली बात लगती, तो 5 इंटू 10⁻², उसका स्क्वायर ऐसा कर दो। ठीक है, कितने जीरो आते हैं, अगर किसी को वो दिक्कत है कितने जीरो लिखने बेटा उसके ऊपर, तो पावर के टर्म में लिखा करो, आसान जाएगा। 2 इंटू 15 डिग्री, दोनों अंदर हैं तो इनका मल्टीप्लीकेशन पहले हो सकता है, तो दिस विल बिकम 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू हम बता देंगे। 5 का स्क्वायर 25 आता है, 10⁻² का स्क्वायर मतलब मल्टीप्लाई कर दो पावर, 2 इंटू 2 4। ठीक है, साइन 30 भूल गया यार, साइन 30 कितना होता है 1/2। नीचे ऑलरेडी एक 10 था, तो 10 को मैंने काट दिया, ऊपर ये 3 हो गया। 25 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 25/2 इज 12.5 इंटू 10⁻³ मीटर। हाँ एक बात दिमाग में आ गई आउट ऑफ दिस कॉन्टेक्स्ट, अगर मैं पूछता हूँ मुझे बताओ 10⁻³ है और यहाँ पे 2 लिखा है, तो आंसर कितना आएगा इसका। ठीक है, कई बार कंफ्यूजन होता है बच्चों का, तो इसलिए हम यहाँ पे देखते हैं। एक ऑप्शन है 10⁹, एक ऑप्शन है 10⁶। क्या ये 3 का स्क्वायर करना है या मल्टीप्लाई करना है 2 से, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, सो मेक श्योर कि ये छोटी छोटी गलतियां मत करना, अगर किसी को नहीं समझ में आया तो मैं हूं ना, इसलिए तो बता रहा हूँ छोटी छोटी बातें। सो 3 2 ज़ा 6, 3 इंटू 2 इज 6, 10⁶। ठीक है, ये आंसर अभी आ गया हमारा 12.5 इंटू 10⁻³ मीटर, विच इज ऑप्शन बी। दिया भी करेक्ट है, दिया भी करेक्ट है, मतलब कभी कभी मेरे टाइपिंग मिस्टेक से गलत हो जाता है, तो वो भी मैं वेरीफाई करते रहता हूँ कि ऑप्शन तो हमने 12.5 लिया है, लेकिन मार्किंग में वो सही दिया है मैंने या नहीं। एवरीथिंग इज गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट। यस, बढ़ते हैं आगे बच्चों। अगला सवाल 10,000 के लिए। सच्ची सर? अरे नहीं रे भाई, 10,000 कहाँ से। अ बॉल थ्रोन बाय अ बॉय इज कॉट बाय अनदर आफ्टर 2 सेकेंड। कैचम कैची खेल रहे हैं, तू फेंकना मैं पकड़ता हूँ, तू फेंकना मैं पकड़ता हूँ। ओके, सम डिस्टेंस अवे इन द सेम लेवल। ठीक है, दो बच्चे यहाँ पे, एक यहाँ पे, राम श्याम, वो आपने 5 स्टार के ऐड में कौन रहते हैं वो दोनों? अरे सुरेश, अरे रमेश, तो ये सुरेश है और ये हमारा रमेश है। 5 स्टार खा रहे हैं, ये बॉल फेंक रहे हैं, इसने बॉल पकड़ लिया। कितने टाइम में पहुंचा भाई इसके साथ, इसके हाथ में बॉल 2 सेकेंड में आ गया। ठीक है, इफ द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 30 डिग्री, यहाँ से ये जो एंगल है इसका, जितने एंगल पे इसने फेंका है वो 30 डिग्री है। कितने वेलोसिटी से इसने फेंका होगा ताकि 2 सेकेंड में इस रमेश के पास से बॉल आ जाए। ठीक है, सो 30 डिग्री एंगल, वेलोसिटी पूछी है, टाइम ऑफ फ्लाइट गिवन है, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला ही लगा देंगे, टी इज इक्वल्स टू 2u साइन थीटा अपॉन जी। मैं हंस क्यों रहा हूँ, मुझे ना एक स्कूल की एक याद आ गई यार। ठीक है, हम ना कभी कभी शरारतें ऐसे करते थे, हम अपने नाम से नहीं पुकारते थे एक दूसरे को, हम ना पप्पा के नाम से पुकारते थे। ठीक है, तो अगर मेरे सामने वाला दोस्त है तो उसको पप्पा के वैसे ट्रिगर हो जाता, मेरे बाप का नाम तूने कैसे लिया, मैं भी तेरे बाप का नाम लूं। तुमने किया है कभी ऐसा, दोस्ती दोस्ती में, मजाक यारी में? ठीक है, तो हम ऐसा करते थे, तो सामने वाले का ईगो भड़काने के लिए हम ऐसा बहुत बार करते थे। ठीक है, कोई कोई बच्चे ऐसे शांत रहते हैं, उसको कुछ फर्क नहीं गिरता, तो फिर पापा का नाम से नहीं हो रहा है ना,
फिर वो अपने मार्कशीट में देखो उसके पापा के नाम से उसको पुकार। जब तक वो गुस्सा नहीं हो जाता तब तक उसको हम किसी ना किसी नाम से पुकारते रहते थे। बचपन की बात है, हम छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाते थे, ऐसे मेरे पापा का नाम तूने कैसे लिया। बैक टू द क्वेश्चन। सो टी इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड। सो 2 इज इक्वल्स टू, ये इधर 2 है, इनिशियल वेलोसिटी पूछी है, साइन 30 डिग्री है, डिवाइडेड बाय जी की वैल्यू कितनी है 10। फटाफट से इसे सॉल्व कर देंगे, ये 2 कट जाएगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे मैंने 2x लिखा है, ठीक है, ये 2 और ये 2 काट दूंगा तो ये इक्वेशन कैसे बनेगा? 1 इज इक्वल्स टू एक्स बनेगा या 0 इज इक्वल्स टू एक्स बनेगा? क्या आंसर होता है इसका? ठीक है ना, ये भी कभी कभी डाउट आते हैं हमें, भैया 2 काट दोगे तो 0 बचेगा क्या 1 बचेगा? ठीक है, राइट। अच्छा अगर मैं कहूँ यहाँ पे 2 इज इक्वल्स टू 2x ऐसा लिखा है, हाँ क्वेश्चन भी कंप्लीट करेंगे भाई, थोड़ा ये भी देख लेते हैं ना। 2 इज इक्वल्स टू 3x माइनस प्लस 2 यहाँ पे लिखा है, तो आंसर में क्या बचेगा? 3x इज इक्वल्स टू 0 या 3x इज इक्वल्स टू 1? अरे क्यों चौक गए? 0 बचेगा ना, ये 2 जब इधर जाएगा, जब प्लस माइनस होता है तो ये प्लस का उधर जाके माइनस हो जाता है, तो 2 माइनस 2 0 हो जाएगा ये, राइट। जब ये मल्टीप्लिकेशन होता है, ये मल्टीप्लिकेशन है तो बच्चों वाली बात है यार, लेकिन कभी कभी हमारे अंदर बच्चों वाली बात भी नहीं जाती ना। तो ये 2 इंटू 2, जब इसको भेजेंगे तो ये डिवीजन में आ जाएगा, 2 काट देंगे तो 1 बचेगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? ये रहेगा, ठीक। बैक टू द सवाल। तो हमने यहाँ पे ये 2 और ये 2 काट दिया, यहाँ पे 1 बचेगा। 1 इज इक्वल्स टू यू इंटू साइन 30 कितना होता है? 1/2, नीचे ये 10 है तो ये हो जाएगा 20 इज इक्वल्स टू यू इज इक्वल्स टू, ज़्यादातर हम ऐसा लिखते हैं 20 मीटर पर सेकेंड। इनका 19.6 आया है क्योंकि जी की वैल्यू उन्होंने 9.8 पुट की है। इतनी समझदारी होनी चाहिए हमें, ठीक है। मेरा तो 20 मीटर पर सेकेंड आया है सर, लेकिन ऑप्शन में है ही नहीं वो, तो इसलिए मैंने नन ऑफ दिस कर दिया। ऐसा मत करना, क्योंकि सर ने बोला था गट्स लगते हैं नन ऑफ दिस ऑप्शन रखने में, तो मैंने गट्स दिखाए। अरे फिर सेंसिबिलिटी नहीं दिखाई तुमने, ठीक है। जी की वैल्यू 9.8 पुट करोगे तो 19.6 आंसर आएगा ना। चलो आगे। अरे ओ गाँव वालों, चले आगे। यस, तो फिर ये सवाल देखते हैं। अ पार्टिकल कवर्स 50 मीटर डिस्टेंस व्हेन प्रोजेक्टेड विद एन इनिशियल स्पीड। 50 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है ये भाई साहब, मतलब रेंज गिवन होगी इसकी। रेंज कितनी गिवन है? 50 मीटर, ठीक है। विद एन इनिशियल स्पीड पता ही नहीं है कितनी स्पीड है, मान लेते यू स्पीड है। ऑन द सेम सरफेस इट विल कवर अ डिस्टेंस व्हेन प्रोजेक्टेड विद अ डबल स्पीड। ये कर लो बात, क्लास में सवाल हमने किया था। इसकी स्पीड को हमने अगर डबल कर दिया तो रेंज कितने गुना बढ़ जाती है? रेंज कितने टाइम्स हो जाती है? 4 टाइम्स बढ़ती है ना। सो 4 इंटू 50 करेंगे, कितना आएगा वो? 200। इसलिए इसका आंसर है, ठीक है। कोई पूछेगा सर मैं एब्सेंट था क्लास में, मुझे समझ में नहीं आया कि 4 टाइम कैसे आया है, ठीक है, तो वो रिकॉर्डेड लेक्चर देख ले यार। फिर भी एक बार, आर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये फॉर्मूला है ना। तो आर यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर है। स्पीड डबल कर दी मतलब 2u का स्क्वायर कर दिया, मतलब ये कितना हो जाएगा? आर डैश, आर अपॉन आर डैश इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर अपॉन 4u स्क्वायर, यू स्क्वायर काट दिया तो आर डैश इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ आर। ओरिजिनल रेंज से 4 गुना रेंज हो जाएगी अगर स्पीड को डबल कर देते हैं तो, ठीक है। ये रिलेशन अभी आना चाहिए सबको। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कब दिखाते हैं? बाकी की सभी चीज़ें कांस्टेंट है, थीटा जी की वैल्यू कांस्टेंट है, जो वेरी कर रहा है उसके बीच में हमें रिलेशन लगाना होता है। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन से हम सीखते आ रहे हैं, वो स्टॉपिंग डिस्टेंस के वहां से। मैं आगे बढ़ रहा हूं बच्चों। नेक्स्ट सवाल स्क्रीन के ऊपर ही पढ़ लेते हैं। अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल इफ फॉल्स ऑन द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 90 मीटर। अच्छा 60 डिग्री एंगल पे फेंका है तो कितना दूर जाके गिर रहा है ये? 90 मीटर, ठीक है। और 30 डिग्री से जब फेंकेंगे तो पूछा है, सो व्हेन इट इज थ्रोन एट 30 डिग्री इट विल फॉल ऑन द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ, लो कर लो भाई बात, क्या बताना है इनको।
इनको कौन बताए कि ऐसे सवाल हमें आते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स 30 डिग्री 60 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सेम वेलोसिटी से फेंका है। कहीं पे दिख रहा है क्या? सेम इनिशियल वेलोसिटी, ये पकड़ लेना, नहीं तो जल्दबाजी में वो कर देंगे डबल दी इनिशियल वेलोसिटी, तब मार खा जाओगे, ठीक है। सेम इनिशियल वेलोसिटी कंफर्म हो गया, देखा 60 30 डिग्री है, कंफर्म हो गया कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, उनकी रेंज सेम होती है। तो 30 डिग्री से फेंको या 60 डिग्री एंगल से बॉल को फेंको, वो गिरना ही गिरना 90 मीटर के डिस्टेंस पे है। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी, रेंज विल बी इक्वल फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। फिर भी एक बार मेरे तसल्ली के लिए मुझे बता दो कि 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? 70 ना, 90 माइनस 20 कर दोगे, दैट इज 70 डिग्री। सो दिस टू विल बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जैसे 30 और 60 है, 90 में से 30 को हटाओगे 60 बचता है, ठीक है। करनी पड़ती है बातें रिपीट यार, सबका साथ सबका विकास के लिए। अच्छा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 bodies P, Q, R, S are projected with equal velocities having angle of projection 15, 30, 45 and 60 degree with the horizontal. The body will have shortest range. ये एक्सपेरिमेंट ही करके देखते हैं ना हम। चलो तो मैं माउस कनेक्ट कर दूँ, माउस कनेक्ट करते हैं, उसके लिए हमें लगेगा क्या नाम है इसका, क्या कहते हैं, असिस्टिव टच। आ गया माउस, THET। कितने कितने एंगल से? 15 याद है कि थोड़ा सा बताओ, हेल्प करो मुझे। एंगल कितना था? 15, 30, 45, 60। 15 पे फेंकते हैं। 15 तो है ही नहीं, बैड लक यार, छोड़ो फिर इसे, क्या मतलब नहीं है फिर। 25 से तो स्टार्ट हो रहा है वो, क्या हो गया? हाँ, कहाँ गया वो सवाल, उसको यहाँ पे ये करते हैं हम, ठीक है। चलो अगर 15 की जगह पे हम 25 कर दे तो भी काम चलेगा ना। चलो अगर 15 की जगह पे फॉर एग्जांपल हम 25 लेते हैं, 25, 30, 45 डिग्री, 60 डिग्री, तो भी काम हो सकता है ना हमारा। तो बैक इन एक्शन अगेन, भैया आ जाओ। चलो तो 25 डिग्री पे ट्राई करते हैं, ये स्पीड काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि वो फ्रेम के बाहर निकल जाएगा। 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड रखते हैं। सो अगेन टेक 2, 25 मीटर पर सेकेंड, नहीं नहीं 25 डिग्री, 10 मीटर पर सेकेंड, बूम, इधर गिरा। नेक्स्ट कितना था? 30 डिग्री था शायद से, 30 डिग्री, 30 डिग्री पे फेंकते हैं, ज़्यादा है उससे। अच्छा 45 पे फेंकूँ क्या? 45 पे फेंकते हैं, आगे गया। और लास्ट वाला कौन सा था? 60 डिग्री, 60 डिग्री पे फेंकते हैं इसे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, नहीं आ जा आ जा बेजा तू, ट्विंग। 30 और 60 डिग्री तो वो भाई भाई है ना, तो वो एक ही जगह पे गिरेंगे, ठीक है। तो सबसे कम रेंज किसकी आई? 25 वाले की, ठीक है। अच्छा तो हमेशा मतलब क्या वो 25 की कम होगी क्या? नहीं, जो 45 डिग्री से दूर जाएगा, 45 डिग्री से बहुत दूर कौन है? 25 डिग्री। 45 और 30, 45 से नज़दीक 30 है, 25 45 से बहुत दूर है। ऑन दिस साइड ऑल्सो 45 से 60 थोड़ा नज़दीक है। अगर मैं यहाँ पे 95 कर देता, चलो पहले इसका आंसर दे देते। इन चारों में से सबसे कम रेंज किसकी है? तो हमने कहा 25 डिग्री की, ठीक है। अच्छा व्हेन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज वेरी फार फ्रॉम 45 डिग्री, 45 डिग्री से बहुत दूर, कम भी ज़्यादा वाले साइड में भी, तो रेंज कम हो जाएगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 25 ना, 35, 45, 80 करते हैं। चलो अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ कि 80 डिग्री है, ऐसा दिया है क्वेश्चन में, 25 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 80 डिग्री पे हमने पार्टिकल को थ्रो किया, सबसे कम रेंज किसकी होगी? क्या लगता है?
आंसर क्या होगा, 25 या 80, दोनों में से एक है। 25 रहेगा या 80 रहेगा? 45 से किसका डिस्टेंस दूर है वो बताओ। 25 दूर है या 80 दूर है? 45 से कौन दूर है? मतलब 80 की रेंज 25 से भी कम है। चेक करते हैं, आते हैं यहाँ पे, इसको 80 करते हैं ना। टन 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 80, आज 80 80 80, ओ माय गॉड। ठीक है, 25 वाला ये है, देखो दिस इज 25 वाला। ठीक है, दिस इज 25 वाला पॉइंट। इसको 25 के पास रख देता हूँ, ये हमारा 25 वाला पॉइंट है। बूम। अरे बाप रे, बहुत ही बिद्दू सा छोटू सी रेंज है उसकी, तो ये इधर गिरा। ठीक है, सो जितना वो जो 45 से दूर होगा ना उसकी रेंज उतनी कम होगी। ठीक है, तो इन दिस केस 90 डिग्री यहाँ पे ऑप्शन कहाँ है? अगर मैं 90 डिग्री डाल दूँ तो फिर 90 डिग्री ऑप्शन रहेगा। ठीक है, 80 डिग्री की बात चल रही है तो हमने 80 डिग्री तक ही कंसिडर करके चला। ठीक है, सो जितना 45 से दूर उतना वो। चलते हैं आगे। ये क्वेश्चन में क्या दिया है, व्हाट्स गिवन इन दिस क्वेश्चन? फॉर अ प्रोजेक्टाइल द रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट रीच टू द स्क्वायर ऑफ फ्लाइट टाइम इज। पूछने को कुछ भी पूछ सकते हैं। रेशो पूछा है, किसका रेशो पूछा है? मैक्सिमम हाइट टू द स्क्वायर ऑफ फ्लाइट। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या, यही देख लो, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है। ठीक है, हमें क्या पूछा है, मैक्सिमम हाइट h और टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर करके, तो टी स्क्वायर का रेशो पूछा है। ठीक है, तो ये टर्म यहाँ पे पुट कर दी हमने, ये यहाँ पे देख सकते हो, ये वाली टर्म। टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर करोगे, ये 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, यू का स्क्वायर क्या हो जाएगा यू स्क्वायर, साइन थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, जी का स्क्वायर क्या हो जाएगा जी स्क्वायर। ये कट हो गया, ये कट हो गया, ये कट हो गया, ये कट हो गया, जी कट हो गया, एक जी कट हो गया, क्या बचा यहाँ पे, ये 2 चला गया, नहीं 2 और 2 ये 4 और 2 8 हो जाएगा, तो जी बाय 8, जी की वैल्यू 10 पुट कर देंगे, 10 बाय 8 विच इज नथिंग बट 5 डिवाइडेड बाय 4। आया क्या तेरे समझ में, आया क्या रही है? ज़्यादा तेज तो नहीं हुआ ना? हाँ फिर चलो, फिर आगे चलते हैं। ये क्यों हैंग हो रहा है भाई? इतनी टेक्नोलॉजी आगे जाने के बाद भी ये कैसे हैंग हो सकते हैं? मेरे साथ दिक्कत ये है, मैं कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करूँ ना, मेरे हाथ में वो हैंग हो ही जाता है। आईफोन भी कितने बार भी हैंग हो जाता है, आईपैड तो हो ही जाता है ये तो। सर बख्श दो, कितना मेरे ऊपर लिखोगे? चलो फिर आगे चलते हैं। सवाल है हमारे पास ये वाला, लो कर लो बात, इस सवाल में कुछ दम है क्या? पढ़ो, खुद से पढ़ो, खुद से पढ़ के देखो। ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से उनकी हाइट मेजर करने का फॉर्मूला है ना, समझे नहीं तुम? चलो फिर पढ़ते हैं क्वेश्चन। चलो, अ स्टोन प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी u एट एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल रीचेज द मैक्सिमम हाइट h1। पत्थर को फेंक रहे हैं, बच के रहना, गिर जाएगा पत्थर सर के ऊपर। ये पत्थर को फेंका हमने, मैक्सिमम हाइट h1 जा रहा है। ठीक है, थीटा एंगल पे फेंका, फिर हमने क्या किया, पाई बाय 2 माइनस थीटा। पाई बाय 2 का मतलब क्या रहे, 90 डिग्री माइनस थीटा। अगर मैं 30 डिग्री लेता हूँ तो 90 माइनस थीटा कितना होगा, 90 माइनस 30 डिग्री कितना होगा, ये 60 डिग्री। मतलब वो कहना क्या चाहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को जब हम फेंकेंगे, मान लो कि ये दूसरा एंगल है 90 माइनस थीटा या पाई बाय 2 माइनस थीटा। पाई बाय 2 मतलब रेडियन में होता है, 90 मतलब डिग्रीज में होता है, क्या एंगल। ये है हाइट h2, ये रेंज है r। तो इनके बीच में हमने रिलेशन डिराइव किया था ना, और मैंने कहा था कि हर बार हम डिराइव करेंगे क्या, ये फॉर्मूले हमें रटने हैं और इसके अंदर की बात समझनी है। इसके अंदर की बात क्या है, फॉर द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स रेंज इज सेम एंड द हाइट एंड रेंज आर रिलेटेड बाय दिस इक्वेशन विच इज ऑप्शन ए। अगर डेरिवेशन देखना यहाँ पे किया है और हमने क्लास में भी इसको डिराइव किया है, तो वो लेक्चर में देख सकते हो डेरिवेशन, जिसको देखना है वो। ठीक है, चलो का पुढे,
यस ठीक। ये वाला सवाल स्टार स्टार है, मतलब सर ये आप आगे सिखाने वाले हो हमें, ठीक है। कहा था ना मैंने, एक आध दो ऐसे बाउंसर सवाल होंगे जो बनेंगे नहीं हमसे। समझते हैं क्या है ये सवाल। एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड मेकिंग एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। द इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, याद है मैंने हेडिंग लगाया था कि हम इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी पढ़ेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, मैक्सिमम हाइट, उसके बाद वो वाला सवाल है। द इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी इज h is equals to ax minus bx square, where h is the height, x is the horizontal distance, a और b they are constant। तो हमें a is to b का रेशो पूछा है। तो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी ये होता है, ये इक्वेशन कल के लेक्चर में हम यही डिराइव करने वाले हैं। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी क्या होता है हम लेक्चर में देखेंगे कि ये इक्वेशन आता कहाँ से। y इज इक्वल्स टू एक्स tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर मैं सिंपल भाषा में समझाऊं तुम लोगों को कि अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है, अगर मैंने यहाँ पे x एक्सिस लिखा, यहाँ पे y एक्सिस लिखा, x एक्सिस यहाँ पे और यहाँ पे y एक्सिस लिखा, ठीक है। तो इसका इक्वेशन क्या आता है, ये लाइन का हम कहते हैं y इज इक्वल्स टू एक्स आता है, ठीक है। कोई पार्टिकल ऐसा चलता है या कोई ग्राफ हम ऐसा ड्रॉ करते हैं, जिस किसी ने मैथ्स में पढ़ा होगा वो समझ लेगा, और जिसको ये कुछ भी पता नहीं तो अभी पता कर ले कि अगर ऐसे कभी लाइन दिखी, किसने पूछा इसका इक्वेशन क्या होता है, वो होता है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। इसका इक्वेशन क्या होता है, ये ग्राफ कुछ इस प्रकार से है ना, तो इसका इक्वेशन होता है y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। वैसे ही हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन, इसका भी इक्वेशन इस प्रकार से होता है, हम कल के लेक्चर में डिराइव करेंगे, ठीक है। ये उसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, और यहां से हमें ये जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसको इस क्वेश्चन में जो इक्वेशन दिया है उसके साथ कंपेयर करना था, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो, थोड़ा मोटा मोटी समझ लो इसको। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है, a। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है, tan थीटा। तो कैन आई से a इज इक्वल्स टू tan थीटा कंपेयरिंग दिस टू इक्वेशंस। इस प्रकार के इक्वेशन सॉल्व होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, b। यहाँ पे ये जो x स्क्वायर है इसका कोएफिशिएंट क्या है, g इंटू जी अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो b को मैंने लिखा g अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और पूछा था कि इनका रेशो निकालो, मतलब a डिवाइडेड बाय हम b कर देंगे, वो हमारा आंसर था यहाँ पे, ठीक है। तो कल के लेक्चर में हम ऐसे सवाल करेंगे, इसकी हमें प्रैक्टिस करनी है, इसलिए ये क्वेश्चन डाला गया था जानबूझकर, ठीक है। आगे बढ़ता हूं। Which of the following sets of factor will affect the horizontal distance covered by an athlete in a long jump event? लॉन्ग जंप इवेंट पे वो ऐसे जंप करते हैं ना, यहाँ से ऐसे दौड़ कर आते हैं, टैन 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 टैन, फिर यहाँ से वो ऐसे जंप करेगा, टुई इधर गिरेगा। यहाँ पे मिट्टी होती है ना, सैंड, इसको लॉन्ग जंप या हाई जंप कहते हैं ना, लॉन्ग जंप कहते हैं ना इसे, ठीक है। मतलब ये प्रोजेक्टाइल मोशन ही है ना, किसी थीटा एंगल पे कोई पार्टिकल, यहाँ पे ये आदमी पार्टिकल है, थ्रो करोगे यहाँ पे गिरेगा, ठीक है। तो वो कितना डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस कवर करेगा, वो किसके ऊपर डिपेंड है। तो हमने कहा हमारे पास फॉर्मूला है रेंज का, क्या फॉर्मूला, ये वाला, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। इसको देखते हुए हम बता सकते हैं कि किन किन फैक्टर के ऊपर ये इसका डिस्टेंस, लॉन्ग जंप का डिस्टेंस डिपेंड करेगा। हमने कहा u दिखाई दे रहा है, थीटा दिखाई दे रहा है, g दिखाई दे रहा है, ठीक है। हमने कहा कि वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, कितने वेलोसिटी से ये जंप कर रहा है और कितने एंगल पे जंप कर रहा है, इन दोनों के ऊपर वो डिपेंड है। जी तो कांस्टेंट रहता है ना थ्रू आउट दी अर्थ, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाते हैं तो, ठीक है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ना अर्थ के, जी की वैल्यू वेरी होती है। लेकिन तुम कहोगे सर मेरा घर तो 4th फ्लोर पे है तो जी की वैल्यू मेरे ऊपर कम लगेगी, नहीं, वो सेम लगेगी। कुछ ज़्यादा ऊपर नहीं जाते, लगभग हम 200 किलोमीटर के आसपास ही रहते हैं ना, तो जी की वैल्यू सेम रहती है, तो हम जी को कंसिडर नहीं करेंगे यहाँ पे। तो जो फैक्टर्स है जिसके ऊपर ये रेंज डिपेंड है वो है यू एंड थीटा। इसमें से कौन सा है, द डायरेक्शन इन विच ही लिप्स मतलब थीटा, एंड द इनिशियल वेलोसिटी मतलब यू। दैट्स वाई हमने ऑप्शन बी को टिक किया। इजी वाला था ये भी सवाल ना, ठीक। तो मैंने पहले ही कहा था ये प्रोजेक्टाइल मोशन टॉपिक रिलेटिवली इजी है, फॉर्मूला बेस्ड है। 50% टॉपिक हमने हंसते खेलते ही कवर कर दिया है। अरे मामा लेक्चर मध्ये करतो ना तुम्हाला फोन थोड्या वेळात, मानते ही नहीं लोग,
एकदा कट केलं, माझा फोन कस काय कट केला, 4 बार उसे फोन करें. ठीक. नेक्स्ट सवाल. कैसे कैसे लोग रहते हैं ना. हेलो, आ रही आवाज, सुनाई दे रही है. हाँ, चलो नेक्स्ट सवाल. ये वाला समझ में आया क्या? बातों बातों में मैं आगे आ गया. ये हाई जंप वाला समझ में आया बच्चों? सवाल समझ में आया ना? ठीक. चलो. A ball thrown by one player reaches the other in 2 seconds. The maximum height attained by the ball above the point of projection will be about. मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला लगाना है यार, क्या है इसमें. ये लगा दिया हमने, h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g. दिक्कत यहाँ पे थी, अ बॉल थ्रोज बाय वन प्लेयर रीचेज द अदर इन 2 सेकेंड. मतलब यहाँ से फेंका, इसके हाथ में आया, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है 2 सेकेंड. तो जैसे कि इसके पहले वाला सवाल किया था, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला हमने लिखा 2u साइन थीटा अपॉन जी. टी की वैल्यू कितनी है 2, जी को उधर लेके आ जाते वो हो जाएगा 10, दैट इज इक्वल्स टू 2u साइन थीटा. ये 2 को काट देंगे तो u साइन थीटा मुझे मिल जाएगा 10. सर u साइन थीटा क्यों निकाल रहे हो? क्योंकि हाइट के अंदर भी तो वो टर्म मौजूद है. हाइट के अंदर क्या है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को मैं u साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ डिवाइडेड बाय 2g. तो ये हो गया u साइन थीटा की वैल्यू 10, यहाँ पे वो 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10. एक 10 उड़ गया, दैट इज 10/2 विच इज इक्वल्स टू 5 मीटर. ठीक है. तो इसका दूसरा वर्जन इसके पहले जो सवाल किया था, कि कभी भी याद रखना, फिर इस प्रकार के सवाल अगर आते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट के, कि टाइम ऑफ फ्लाइट दिया है 2 सेकेंड और हमें मैक्सिमम हाइट पूछिए, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट से कोई एक टर्म उठानी है, मैक्सिमम हाइट के वहां पे रखनी है, आंसर मिल जाए. हाँ. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन अ प्रोजेक्टाइल मोशन वेलोसिटी एट द मैक्सिमम हाइट. मैक्सिमम हाइट पे कितनी वेलोसिटी होती है? u cos थीटा. बोल भी रहे हैं, एक्सप्लेनेशन भी टू द पॉइंट है. ओनली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी मौजूद होता है. यहाँ से हम पार्टिकल को फेंकेंगे ना, मैंने कहा यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, तो तुम पूछोगे y कंपोनेंट में इतनी, x कंपोनेंट में इतनी. मैंने कहा कि टॉप पोजीशन पे आने के बाद हम कहेंगे कि यार एक ही कंपोनेंट बचता है, दैट्स अ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. y डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 होती है. ठीक है. और ये भी हमें पता है कि जितने एंगल से हम फेंकेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इनिशियली u cos थीटा है, थ्रू आउट द मोशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज नहीं होगी. अब मैं बोल बोल के थक गया, है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज नहीं होती, चेंज नहीं होती, चेंज नहीं होती. तो टॉप पोजीशन में वर्टिकल कंपोनेंट तो 0, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना, वेलोसिटी चेंज नहीं होती सर, u cos थीटा. दैट्स व्हाई द आंसर इज बी. ठीक है, आगे बढ़ाता हूँ बात को वापस से, फिर से. राम लखन आ गए 30 डिग्री 60 डिग्री, प्रोजेक्ट किया है 30 डिग्री 60 डिग्री. बस हम यहाँ पे देख लेते कि सेम वेलोसिटी क्या, हाँ विद द सेम वेलोसिटी रेंजेस आर सेम. ठीक है. सो देयर रेंजेस आर सेम. हाइट सेम होती है क्या? नहीं. हाइट किसकी ज्यादा होगी अगर ऐसा सवाल पूछूंगा तो? नहीं, 30 और 60 में से 60 डिग्री की ज्यादा होगी. ठीक है, राइट. ये वाला सवाल, ठीक है, ये भी आगे वाले डिस्कशन से ही रिलेटेड है. अ गन इज एम एट अ टारगेट इन अ लाइन ऑफ इट्स बैरल. द टारगेट इज released and allowed to fall under the gravity at the same instant the gun is fired, the bullet will be. ठीक है. मैं तुम लोगों को यहाँ पे वो सिचुएशन बताता हूँ, तुम लोगों को सोचना है और मुझे बताना है. यहाँ से हमने बुलेट को फायर किया इन अ लाइन ऑफ अ बैरल, मतलब यहां से इसको फायर किया. ठीक है. ऑन अ गन इज एम एट अ टारगेट. ठीक है. तो मानकर चलते हैं यहाँ पे टारगेट किया हमने. ठीक है. द टारगेट इज रिलीज्ड एंड अलाउड टू फॉल अंडर द ग्रेविटी एट द सेम इंस्टेंट द गन इज फायर. ठीक है. यहाँ से टारगेट को हमने नीचे फेंक दिया. ठीक है. और जैसे ही इसने देखा, जो गन फायर कर रहा है, जैसे ही इसने देखा कि यहाँ से उसने रिलीज किया, उसने नाप लिया कि वहाँ से छोड़ूंगा तो मैं फायर करूंगा, तो उसने फायर किया. ठीक है.
तो जितने टाइम में ये नीचे आया उतने ही टाइम में ये गोली यहाँ पे लगी, ठीक है, एंड दैट हिट द टारगेट, ऑप्शन सी करेक्ट दिया। और एक्सप्लेनेशन में बोलते हैं बिकम वर्टिकल डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोथ बैरल एंड बुलेट विल बी इक्वल। ठीक है, ये कब पॉसिबल होगा? जब ये जो बुलेट है यहां से हम फायर करेंगे, ये वाला डिस्टेंस अगर आर है और ये भी डिस्टेंस अगर आर है, तभी पॉसिबल होगा ये। तो वो क्वेश्चन में भी वही कह रहे हैं, अ गन इज एम एट द टारगेट इन अ लाइन ऑफ इट्स बैरल, द टारगेट इज रिलीज्ड एज सुन एज ही ट्रिगर्ड, एज सुन एज द टारगेट इज रिलीज्ड ही ट्रिगर्ड द गन। उसको पता है द सेम डिस्टेंस उसको ट्रैवल करना है, ठीक है, तो जितना डिस्टेंस ये ट्रैवल कर रहा है उतना ही डिस्टेंस ये भी ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, विद द सेम टाइम इट विल हिट द टारगेट। ये ऐसा सवाल इन्होंने पूछ लिया था, ठीक है। तो ये थोड़ा इसके ऊपर और सोचना, और इसके रिलेटेड कुछ डाउट हो तो मुझे कल के लेक्चर में पूछना। कोई एक सवाल बाकी है क्या आगे? नहीं, वी आर डन। सवाल जवाब हमने ख़त्म कर दिए। क्वेश्चंस की लेवल इजी थी, इसलिए हम फटाफट से 20 क्वेश्चन 1 घंटे के अंदर कर पाए, ठीक है। तो बच्चों आज के लेक्चर में बस इतना ही, बस पार्टी चल रही है पीछे। ओके, सो फॉर द टुमारोज एजेंडा मैं पहले रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लेता हूँ। जय हिंद बच्चों।